आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आ रहे हैं। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच का प्रयास करेगा और अगर ऐसे में बात की जाए तो ऐसे में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। देखिए, आज ये 14 दिसंबर को तीसरी बार, 2 बार तो पहले कोशिश की है दिल्ली कूच की, लेकिन दोनों बार पुलिस ने इनको रोक दिया, खदेड़ दिया, आशु गैस गोली छोड़े तो ये आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन कुछ दिन के बाद इन्होंने ऐलान किया था 14 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। आज 14 तारीख और 12 बजे का टाइम, तैयारी कर रहे हैं दिल्ली कूच की। और आपको बता दूं 10 महीने पूरे हो गए, कल शुक्रवार को 10 महीने पूरे हो गए शंभू बॉर्डर पर। उससे पहले जो इसको किसान आंदोलन पार्ट 2 कह सकते हैं हम। किसान आंदोलन पार्ट 1 वो था जब दिल्ली 1.25 साल घेरी रखी थी इन्होंने। तो किसानों का ये कहना है कि हम शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, जाने दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब किसान आंदोलन के मामले में डायरेक्शंस दी हैं कि हरियाणा पुलिस इन पे बल का प्रयोग ना करे। अगर ये शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार भी पार्टी है, ये जो किसानों की मांगे हैं, केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा और पंजाब, जगजीत सिंह डल्लेवाल जिनका 19वां दिन आज, 19वें दिन आज वो अनशन पर है, उनकी स्थिति खराब हो रही है। जो डॉक्टर्स ने बुलेटिन जारी किया, रिपोर्ट आई है, उनकी किडनी और बाकी पार्ट जो है, लीवर, वो खराब होते जा रहे हैं, उनको लगातार नुकसान हो रहा है, वो खड़े नहीं हो पा रहे, कमजोरी, क्योंकि कुछ शरीर के अंदर अन्न या कोई चीज ना जाए तो उसे शारीरिक अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इनको साइलेंट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि शरीर के अंदरूनी भाग कमजोर हो चुकी है, लीवर, किडनी, और साइलेंट अटैक का खतरा भी बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में जब किसान नेता एक बड़े जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे हैं, सरकार बातचीत नहीं कर रही अभी। इनका ये कहना है कि बातचीत हम कर लेंगे, हमें जाने दीजिए दिल्ली की तरफ, क्योंकि मसला इनका केंद्र सरकार ही हल कर सकती है। पीछे किसान नेताओं ने कहा है कि हमारे को हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, बस हरियाणा से होते हुए हम दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इनको परमिशन नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से जाने चाहते हैं तो इनको जाने दे, पुलिस बल का प्रयोग ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। लिहाजा आज कौतूहल बना हुआ है। खनौरी बॉर्डर पर आज 19वां दिन है अनशन का। कल इन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल जो संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर हैं, अराजनीतिक मोर्चा, क्योंकि कुछ किसान संगठन राजनीति में चुनाव लड़ने लगे थे, उनसे अलग ये है। और इनका 70 साल की ज्यादा उम्र है जगजीत सिंह डल्लेवाल। 19वां दिन अनशन का है। उन्होंने कल भी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्बानी तो किसी को देनी पड़ेगी, सरकार ऐसे नहीं मानेगी। तो मतलब मामला अब गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है। हालांकि 2 बार किसान जत्था जाने की कोशिश कर रहा था, दोनों बार उनको खदेड़ दिया पुलिस ने। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है कि अगर शांतिपूर्वक जाते तो उनको जाने दिया जाए। अब देखते हैं कि पुलिस क्या एटीट्यूड पुलिस का रहता है। और बस इनकी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली कूच 101 मर्जी वड़ा जत्था, जिसको मर्जी वड़ा, जो अपनी मर्जी से, इनका इन्होंने बकायदा लिख के दिया हुआ है कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर किसानों के हित में दिल्ली जाना चाह रहे हैं। अगर पुलिस लाठीचार्ज करे, कोई हादसे में हमारी जान चली जाए तो उसकी जिम्मेदार किसान संगठन ही हम खुद होंगे। तो मर्जी वाला जत्था इसको कहते हैं, जो अपनी मर्जी से जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लिहाजा देखते हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की। हरियाणा पुलिस का किस तरीके का रवैया रहता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि इनको अगर शांतिपूर्वक तरीके से या इनकी चेकिंग करके कि कोई गलत एलिमेंट ना हो इसमें, बाकायदा इनके किसान नेता ये कह रहे हैं कि इनकी सूची, हम इनके जो वेयर अबाउट्स है, आधार कार्ड है, सब जो कोई है, मतलब बिल्कुल लीगल तौर पे आप जाने दीजिए। अब पुलिस क्या इनकी वेरिफिकेशन करती है, किस तरीके से जाने देती है, नहीं जाने देती, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में 101 किसानों का जत्था जो दिल्ली कूच का प्रयास करेगा, लगातार किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो किसान जो है, किसान और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पा रही कि अब तक किसान लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर है। बॉर्डर्स की अगर बात की जाए तो बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, पुलिस ने तैयारियां की हुई है। पुलिस की तैयारी में पहले भी कमी नहीं थी, अब भी नहीं है। अब चूंकि तीसरी बार ये कोशिश हो रही है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। और जिससे कोर्ट के भी ऑर्डर है और जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को तोड़वाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनसे बात करे, उनको मनाए, लेकिन बल प्रयोग ना करे, उनका जबरदस्ती भी ना करे कि हमारे से जबरदस्ती की जा रही है। अगर उनको मनाया जाए, भाई
कोई बातचीत, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, या सरकार कोई न्योता दे, आइए बैठ के बात करते हैं, 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम आगे हम बढ़ते हैं, कोई समाधान की सूरत निकले। लेकिन फिलहाल इस तरह के आसार नहीं है। अब किसान 12 बजे दिल्ली कूच के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि पुलिस तो पहले की तरह अब भी अलर्ट है, पहले भी पुलिस नहीं जाने, अब भी नहीं जाने देते, लेकिन पुलिस क्या इनको जाने की इजाजत देती है, ये तसल्ली कर लेने के बाद कि इनमें कोई गलत एलिमेंट या कोई उस तरह का अपराधी तत्व या अपराधी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ना हो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाए, जिसके लिए हालात उससे बाहर ना हो जाए। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना इस राज्य सरकार का भी काम है और पुलिस की जिम्मेदारी होती है, अमन चैन बना रहे। देखिए, समस्या का समाधान बातचीत से होता है, आपसी सुलह से होता है, और उसकी अभी तक कोई कोशिश हुई नहीं। और केंद्र सरकार चाहे तो बातचीत का न्योता देकर, क्योंकि अब तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, और कल संडे का दिन है, मेरे को लगता है आज भी 2 दिन छुट्टी रहते है, वीकेंड है, बहुत सारा जमावड़ा भी इकट्ठा हो सकता है खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, छुट्टी का दिन है, लोगों की हमदर्दी भी है किसानों के साथ। लेकिन समय की बात है, कौन साथ देता है, कौन साथ खड़ा होता है। अभी कई किसान संगठन कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं किसान आंदोलन का, लेकिन जब तक हमें बुलाया नहीं जाएगा, हमारी जरूरत महसूस नहीं होती, हम अपने आप नहीं जाएंगे। तो देखना है अब क्या होता है, अगले 1 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी, देवेंद्र कथुरा जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।